जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 27 ईयर्स एंड 5 मंथ्स ओल्ड मेल पर्सन का पाम आई हुई है। नौजवान हैं। जिस देश में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहते हैं उसी देश में इस वक्त हैं। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। जैसे ही इनका हाथ आया था तो मैंने इनसे कुछ बातें पूछी थी। मैंने इनसे पूछा था, पिता से वैचारिक मतभेद और पढ़ाई में बाधा दिखती है, अभी आपकी उम्र कितनी है। मैंने इनसे ये भी लिखा था, विवाह रेखा भी भेजें, अगर शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या चल रही होगी। तो इनका रिप्लाई आया, सर आई एम नॉट मैरिड, सिंगल नाउ। इन्होंने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अभी सिंगल हूँ, यानी विवाह अभी इनका नहीं हुआ। फिर मैंने इनसे यहाँ पे पूछा था, ये मैंने लिखा था, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अथवा उम्र बताएं और आप अपने सभी प्रश्न लिख दें। इनका ऑडियो मैसेज आया हुआ है। फिर मैंने इनसे ये वाला पॉइंट कंफर्म करने के लिए कहा था कि पिता से वैचारिक मतभेद और पढ़ाई में बाधा दिखती है, यहाँ से कृपया आप इसे कंफर्म करें। तो इन्होंने यहाँ पे लिख के भेजा यस, कि हाँ इनकी एजुकेशन में बाधा आई, पढ़ाई में बाधा आई और इनके पापा जी से नहीं बनती, पिताजी से वैचारिक रूप से मतभेद है। फिर से इन्होंने जो है 52 सेकंड्स का ऑडियो मैसेज मुझे दिया हुआ है। इनका शुभ नाम है, माय नेम इज़ प्रिंस मौलिक एंड आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। करेंट उम्र है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 27 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। तो ये मैंने इनके हाथ में ऐसा क्या देखा था कि मैंने इनसे पूछा कि आपकी शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो। ये मैंने लिखा था, विवाह रेखा भी भेजे, अगर शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही होगी। तो उन्होंने कहा था नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ मैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पिता का जो मेन कारक होता है वो सूर्य होता है। आपको सूर्य की उंगली के यहाँ पे तिल का साइन नजर आएगा। ये चिन्ह बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे तिल का चिन्ह है और इनकी जो सन लाइन है, सन लाइन पर एक बहुत बड़ा सा क्रॉस का साइन है। तो यही दो साइन मैंने इनसे देख के पूछा था कि क्या आपकी पिता से वैचारिक रूप से मतभेद है। तो इन्होंने कहा था यस, पिता से वैचारिक रूप से अनबन है। इसके बाद में फिर मैंने पढ़ाई को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, कि आपकी पढ़ाई में बाधा आया होगा। तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, इनकी अगर आप माइंड लाइन देखेंगे, मस्तिष्क रेखा इनका ऐसे गया, माइंड लाइन के अगर नीचे से कोई भी लाइन निकले, दीप जैसा बना या नीचे से ऐसे निकल ही आए, ये गया, इसके बाद में ये रेखा इनका इसमें जाके टच हुआ, इसको हम लोग माइंड लाइन में ही एक तरीके का आइसलैंड सिंबल, ये दीप का ही चिन्ह माना जाएगा। अगर टच नहीं भी है तो भी डज नॉट मैटर, आइसलैंड का ही ये साइन है। ये एजुकेशन में, पढ़ाई में बाधा जरूर देता है, 100 आउट ऑफ 100%। अब मैं आपको इनके प्रश्न दिखाता हूँ। एक चीज़ मैंने इनसे और पूछी थी कि आपके वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होगा। वो मैंने क्या देख के बोला था, इनकी जो आयु रेखा है ना, आयु रेखा को अगर आप देखें तो ये गया, और आयु रेखा से भी हल्का सा रेखा निकलते हुए आपको दिखेगा। ये होता है हमारा जीवन रेखा। इसी के पैरेलल में हल्का सा रेखा आया और इसी को इसने काट दिया। ये भी एक तरीके का इंडिकेशन होता है कि मैरिड लाइफ में जिन लोगों को प्रॉब्लम्स मिलते हैं, वो इंडिकेशन है। साथ में यहाँ पर एक तिल का चिन्ह है, ये भी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब मैं आपको जरा इनके क्वेश्चन से वो दिखा देता हूँ। इस जीवन रेखा में स्टार का चिन्ह है। ये रेखा ऐसे क्या, देखिए यहाँ से राहु रेखा एक ऐसे जा रहा, एक और रेखा फिर इनका ऐसे करके ये गया। इसको स्टार का साइन हम लोग कहते हैं लाइफ लाइन पे। दिस इज़ नॉट अ गुड सिंबल, ये बहुत अच्छा चिन्ह नहीं है। इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों की तबीयत में, हेल्थ में कोई ना कोई तकलीफ, प्रॉब्लम लगा ही रहता है। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ऐसा ही इन्होंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ मुझे बताया था। यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट ओनली। इस वाले जगह पे 27, ये 20/11 सन 1997 डेट ऑफ बर्थ है। प्रश्न जरा इनके देखिएगा। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, नाउ ऑलमोस्ट 2 years लेटर आई विल कॉन्टेक्ट यू अगेन। इन्होंने कहा है, नाउ एम लिविंग इन विला मोरा फारो पुर्तगाल। नमस्ते, आपको भी साधारण नमस्कार। आपने लिखा है, मैं स्टडी लिखना चाह रहे थे, कंटिन्यू नहीं कर पाया, मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है। हेल्थ में आयु रेखा में अगर कभी नक्षत्र बन जाए, उन लोगों का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, कोई ना कोई हेल्थ का प्रॉब्लम लगा ही रहता है। इन्होंने लिखा है, मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, मोस्टली इन मेंटली एंड स्लीप। इन्होंने कहा है कि मुझे मेंटल यानी कि मानसिक रूप से और सोने में दिक्कत होता है। इसके बाद में आई ऑलवेज फेस शॉर्टेज ऑफ मनी। इन्होंने लिखा है कि मेरे पास में कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं रहता, हमेशा धन का अभाव महसूस करता हूँ। आई डोंट नो वाई, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है। आई नीड टू वर्क मोर, आई कैन, मुझे और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्या मैं और ज़्यादा काम कर सकता हूँ। माई माइंड ऑलवेज सेज टू डू बिजनेस। इन्होंने लिखा है कि मेरा मन हमेशा कहता है कि व्यापार करो, बट आई डोंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। नाउ एम वर्किंग इन द हिल्टन होटल विलमोरा इन पुर्तगाल। इन्होंने लिखा है कि होटल का नाम बताया कि इस होटल में ये काम करते हैं और ये होटल पुर्तगाल में है। एज अ बार टेंडर प्रोफेशन, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा नहीं है। बार टेंडर आप लोग तो जानते हैं, बार टेंडर क्या होता है। तो आप नहीं जानते हैं तो इस शब्द को गूगल कर लीजिए, मैं अपने मुँह से नहीं बोलना चाहता। यहाँ से देखेंगे तो इन्होंने लिखा है, एज अ बार टेंडर प्रोफेशन, ये ठीक है क्या मेरे लिए इन द फ्यूचर, मैं खुद के लिए क्या करूँ जो आगे जाके मुझे हेल्प करे, मेरी फैमिली कैसी होगा, खुद का, एम वेटिंग फॉर माई सोलमेट, मैं अपने जीवन साथी का इंतजार कर रहा हूँ। इट्स पॉसिबल, क्या ये संभव है और जस्ट एन इल्यूजन, या ये सब मेरा भ्रम है।
आई हैव सम मोर क्वेश्चंस इन माई माइंड बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। इन्होंने लिखा है कि मेरे मन में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस एंड टाइम। आपने लिखा है कि शुक्रिया सर आपके गाइडलाइन और समय के लिए। प्लीज़ लेट मी नो योर फीस। कृपया आप अपनी फीस बता दीजिए। मैंने लिखा था ओके सर, डन। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं अपना होमवर्क ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस अब मुझे वीडियो ही शूट करना है। पहले ये जान लेते हैं, इन्होंने एक शब्द लिखा है कि मैं, माई माइंड ऑलवेज सेज टू डू बिजनेस। इन्होंने लिखा है कि मैं हमेशा, मेरा मन कहता है कि मैं व्यापार कर लूँ, लेकिन मेरे पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या ये सच में व्यापारी बन सकते हैं या जस्ट ऐसे ही इनका इल्यूजन है? ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस के लिए हमको मोटा मोटा 3 चीज़ें चाहिए हाथ में। 3 में से एक भी अगर कम होगा ना तो व्यापार नहीं चलेगा, तो उस केस में व्यापार चलता नहीं है, बस व्यापार होता रहता है। वो इंडिकेशन आपको इनके राइट हैंड में ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो इंडिकेशन मिलेगा आपको इनके लेफ्ट हैंड में। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर वो सारे इंडिकेशन मौजूद हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक अच्छा भाग्य रेखा। इनकी भाग्य रेखा एक स्टार साइन से स्टार्ट है। देखो भाग्य रेखा इनका ये जा रहा है इस प्रकार से। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, भाग्य रेखा अच्छा होना चाहिए। भाग्य रेखा अच्छा है, यहाँ से रेखा ऐसे गया और यहीं से रेखा इधर में निकल गया। स्टॉर्म, इसको हम स्टार साइन कहते हैं, नक्षत्र का चिन्ह। दोबारा देख लो, ये रेखा इनका ऐसे गया, ये इनका ऐसे गया, यहाँ से रेखा ऐसे गया और एक और इसमें आके भी मिल रहा है जंक्शन में, तो इसको स्टार साइन कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड फॉर्चुनेट फेथ लाइन। उम्र की अगर हम बात करें तो लगभग 31 से 32 के आसपास से इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उन्नति होगा, ग्रोथ होगा। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया कि यस बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर माइंड लाइन की कोई भी ब्रांच बुद्ध को देखे या बुद्ध को देखने का प्रयास करे, ये इनका मस्तिष्क रेखा है। यहाँ से पहला ब्रांच ये उठा, ये राहु रेखा नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये ब्रांच माइंड लाइन से ऐसे उठा। अगर हम इसको ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे ना, अगर मैं इसको ज़्यादा आगे बढ़ा दूंगा तो ये बुद्ध के पास में चली जाएगी। एक और दूसरा इंडिकेशन मिला कि यस व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद में एक और ब्रांच, ये तो राहु रेखा है, यहाँ पे आके यहाँ पे टच हो गया। इसके बाद में ये माइंड लाइन ऐसे गया, माइंड लाइन के पास से एक और ब्रांच निकल के इधर में जा रहा। तो यहाँ पे हमको 2 इंडिकेशन माइंड लाइन में मिले कि यस ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद में व्यापार का कोई भी रेखा मौजूद होना चाहिए। तो आप देखोगे तो हल्का हल्का इनके हाथ में बिजनेस की लाइंस भी आई हुई हैं और इसी हाथ में मल्टीपल मनी ट्रायंगल भी इन्हीं रेखाओं से बन गए हैं ये। तो संपत्ति प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे। यस आप बिजनेस कर सकते हैं। व्यापार करने के लिए बुद्ध अच्छा होना चाहिए, बुद्ध पे कुछ खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे तो बुद्ध पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं भी हैं। तो बिजनेस आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। व्यापार आप कर लो, फ़ायदा उसमें हो जाएगा। ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर लिया था। चलिए, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कब से करना है आगे से तो वो टाइम मैं आपको अभी बता दूंगा। शुरुआत करेंगे इनके राइट हैंड से, फिर इनके लेफ्ट हैंड को भी देखेंगे। ध्यान से देखिए अगर हम पाम के शेप को, तो ये पाम आपको एक लगभग मिक्स शेप का स्क्वायरिश हैंड देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में संघर्ष भी खूब करना पड़ता है, संघर्ष के साथ में सफलता भी अच्छा मिलता है। तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल प्लस सक्सेस रहेगा। अगर हम इनके पर्वतों को देखें तो सबसे पहले द माउंट ऑफ मरकरी। मरकरी को देखा जाए तो यहाँ पर आपको हल्की हल्की सी लाइंस नजर आएंगी। एटलीस्ट 3 रेखाएं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा हैं। इनका स्वभाव दयालु रहेगा, हम्बल नेचर रहेगा। एट द सेम टाइम व्यापार के लिए भी ये रेखा अच्छा होता है, तो बिजनेस कर सकते हैं। मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो शादी का रेखा इनका ये आया और स्क्वायर हैंड है, तो हमें ये वाला जो टाइम है लगभग 55 to 57 लेना पड़ेगा। इतना तक का जो टाइम है। स्क्वायर पाम में जो मैरिज कैलकुलेशन होता है अलग होता है, रेक्टेंगुलर पाम का मैरिज कैलकुलेशन अलग होता है। अगर हम देखेंगे तो इनकी जो विवाह है ये 28 के आसपास में नज़र आता है। अगर आप शादी 28 के उम्र में करना चाहें, 28 साल की आयु में, तो आप 28वें साल की आयु में अपना विवाह कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी। शादीशुदा ज़िंदगी इनका कैसा रहेगा? थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ऐसे रहेगा, उसके कुछ उपाय मैं बता दूंगा, उसको कर लेना। फिलहाल इनकी मैरिज लाइन तो ठीक मालूम देती है, इसमें कोई खराबी ज़्यादा नहीं है। तो जीवन साथी इनको अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पे बस कुछ इंडिकेशंस थे, तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, उनको आप जरा फॉलो कर लीजिएगा। सूर्य की बात करेंगे। सूर्य में तो एक तिल का चिन्ह है जो कि अच्छा नहीं होता। सूर्य की उंगली में है, ये फिंगर है, यहाँ पे तिल है। इसके बाद में सूर्य के पर्वत में क्रॉस का भी साइन है, ये भी अच्छा नहीं है। कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रगल कराता है, बार बार कैरियर में चेंजिंग्स देगा। किए गए काम का क्रेडिट अथवा श्रेय नहीं मिलता। दूसरी बात, पिताजी से, पिता हो गए, कोई बॉस हो गए, उनसे भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए इनको सूर्य का कुछ उपाय है वो फॉलो करना चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कोई सन लाइन भी नहीं है। ये वाला लाइन नॉलेज का लाइन है, तो इनको नॉलेज अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकली ज्ञान इनको काफ़ी बेहतर रहेगा। सन लाइन बस इतना छोटा सा है और उसी को भी काट दिया है कई लाइंस ने। ये जो रेखा आप इधर में जाते हुए देखेंगे 2 एक्स्ट्रा लाइंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेखा है। इसका मतलब है इनको ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। ऐसे लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम उम्र से उठा लेते हैं। अच्छी बात एक यह है कि सूर्य में आपको नीचे में त्रिकोण का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा, जो कि इनकी मेन सन लाइन से बन रहा है। ये 2 त्रिकोण हैं। इसका मतलब है ये अपने दम पे संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान जरूर बना पाएंगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इनको सन का बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी करना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो सूर्य का आपको उपाय हम बता देंगे, उसको आप वैसे ही फॉलो कीजिए। बात करेंगे शनि की। शनि दबे हुए होने चाहिए, थोड़े से दबे हुए हैं, और
यहाँ से आप देखेंगे तो भाग्य रेखा यहाँ पे जाके हल्का हो गया, दोबारा देख लो, भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर हल्की है, कुछ खास फेथ लाइन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर भी भाग्य रेखा है लेकिन खुरदुरी, जैसे कि इतना जो भाग्य रेखा है ना ये खुरदुरा है, मिटता हुआ भाग्य रेखा। इसके बाद से रेखा इधर में चला गया, गुरु में जा रहा है और गुरु में तिल का भी चिन्ह है। गुरु में जब भी तिल होता है ना तो चाहे प्रोफेशनली चाहे किसी अन्य तरीके से अनैतिक कार्य कह लीजिए, तो इनका जो प्रोफेशन है ना बार टेंडर का, ये ठीक है आप उससे पैसे कमा रहे हैं लेकिन कभी शराब वगैरह पीने मत लगना, ठीक है, ये गलती आप मत करना, क्योंकि शराब ने कभी किसी का भला नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आपने कभी किसी शराबी को उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते देखा है क्या, मैं कहूँगा आज तक नहीं। मेरे पास में जितने भी शराबी आए, घर से वो मारे गए, अपने घर वालों ने भी उनकी कोई कदर या इज्जत नहीं की, सोसाइटी से भी उनको दुगनी मार पड़ी। तीसरा, उनके जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी कह लीजिए नाते रिश्तेदार, वो सब भी अपना तल्ला अलग कर लेते हैं। ज़्यादातर मैंने शराबियों को अकेले रहते देखा है, अकेले जो है पी के गम में आराम से पड़े रहे, इस तरीके से उनका ज़िंदगी कटता है। गुरु को देखेंगे तो तिल का चिन्ह बिल्कुल यहीं पे है और शनि पे कोई भी खड़ा खड़ा भाग्य रेखा एक भी यहाँ पे नहीं है। तो शराब से रिलेटेड अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो कर लो, ठीक है, लेकिन अभी के लिए शराब पीना मत, पियोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ये सब आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। शराब से आप दूर रहें, शराब आपको पीनी नहीं है गलती से भी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। शनि की बात करें तो शनि में कोई भी एक्टिव फेथ लाइन यहाँ पे नहीं है, तो जब जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना तब तब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, काम आपका चलाने के लिए भी आपको धन नहीं रहेगा। हो सकता है आपको किसी से मांगना ही पड़ जाए, क्योंकि एक भी एक्टिव फेथ लाइन नहीं है। जो ये वाली रेखा ये भी खुरदुरी और मोटी यहाँ से इधर के बाद में इधर गया। ऐसे लोगों का ओल्ड एज तो बढ़िया निकलता है, ओल्ड एज में कोई दिक्कत नहीं होता। आपको अपने मन मुताबिक प्रोफेशन चुनना चाहिए। कभी भी अगर ये रेखा इस साइड में जाए, भाग्य रेखा ही है, और अगर हृदय रेखा होती फोर्थ तो ऐसे होती, तो यहाँ पे आप अपना मन का प्रोफेशन रख सकते हैं। यस, आप बिजनेस कर सकते हैं, यू कैन डू बिजनेस, बिजनेस का इंडिकेशन है। लेकिन बिजनेस में इस तरीके के बिजनेस करें जिसमें बार्गेनिंग कोई ना कर पाए। अगर कोई आपका ऐसा व्यापार है जिसमें बार्गेनिंग है कि इतना नहीं भाई इतना ले लो, तो वो सब आपको कभी सूट नहीं करेगा। बार्गेनिंग वाले बिजनेस ना करें, फिक्स रेट वाले आप बिजनेस करें, वो चाहे कोई भी आप कर लें, बिजनेस से सक्सेस मिल जाएगा। माइंड लाइन भी इनका काफ़ी लंबा है, तो आपको एक ही बिजनेस काफ़ी लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। आपको बार बार अपने व्यापार में, बिजनेस में स्विचिंग नहीं करनी है। शनि में देखेंगे तो एक एपेक्स का भी साइन है, तो आप जितना ज़्यादा धार्मिक रहेंगे, जितना ज़्यादा रिलीजियस रहेंगे, जितना आप अपने गॉड को मानेंगे, अपने धर्म को मानेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंड फॉर्चुनेट साइन। शनि थोड़े दबे हुए होने चाहिए, दबे हुए हैं, लेकिन कोई भी भाग्य की रेखा फेथ लाइन यहाँ पर खड़ी हुई नहीं है, तो इनको पैसों की शॉर्टेज अभी आगे के लिए भी थोड़ी दिखती है। जब यहाँ पे भाग्य रेखाएं बन जाएंगी तब आपको ये जो फाइनेंस का शॉर्टेज है ये आपका दूर हो जाएगा। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु में आपको सेलेमन रेखाएं दिखेंगी। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति धार्मिक है, रिलीजियस है। सेलेमन रेखा होने का मतलब ही होता है धार्मिक होना, रिलीजियस होना, ईश्वर को मानना। जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म में भी आपकी निष्ठा रहेगी। और यहाँ पर एम्बिशन लाइन भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक ये गया, एक हल्का सा ये गया। आपको थोड़ा और एम्बिशियस होना चाहिए। 2-3 रेखा यहाँ पे खड़ी खड़ी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब ऐसे में होता क्या है, आपने कहानी सुना होगा बचपन में कि एक व्यक्ति था जो बस सपने देखता था, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता था, लेकिन उसको पाने के लिए वो प्रयास नहीं करता था। कोई भी अगर आपको चीज़ सीखनी है, पानी है, कोई स्किल एक्वायर करनी है, तो आपको अपनी तरफ से निष्ठावान होकर के 100% अपना एफर्ट देना पड़ता है, रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, तब आपको वो चीज़ मिलती है। वो चीज़ की यहाँ पे कमी है। आप सपने तो देखते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे, वरना यहाँ से एक एम्बिशन लाइन ऐसे निकलती। जितने भी आप सफल बिजनेसमैन को देखेंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत जिन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ एक्वायर किया, उन सब के हैंड में यहीं से बस एक ऐसे लाइन निकलती है, तो उन सब की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान से देखें तो यहाँ से एक निकल रही है, थोड़ी सी और यहाँ से एक निकलनी चाहिए। तो आपको एम्बिशियस होना चाहिए, आपको और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अपने हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे। गुरु पे तिल का चिन्ह, इसका उपाय मैं बता दूंगा, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा तो फायदा देगा। अब गुरु की उंगली में यहाँ पे भी देखना एक दीप का चिन्ह आया हुआ, ये दीप जैसा, आंख जैसा साइन है गुरु की उंगली में, तिल का भी चिन्ह है, तो 2 निगेटिव साइन बिल्कुल पास पास में है। एक बात का ध्यान रहे कि जो भी आप काम करें बिल्कुल साफ सुथरा करें, कि कभी ऐसा ना हो कि कोई आपकी बदनामी करने का प्रयास करे, कोई मान हानि करने का प्रयास करे, डिसरिस्पेक्ट आपको करे, वो योग यहाँ पे होता है। तो जो भी आप काम करें स्ट्रेट फॉरवर्ड करें, थोड़ा सा सूर्य का उपाय करें, थोड़ा सा यहाँ पे उपाय करें, तो जब ये थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा तब आपका करियर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेनली जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से 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 आ रहा है। इसके बाद में खुद की हेल्थ से, यानी कि खुद का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसमें भी दिक्कत है, स्टार साइन है यहाँ पे। तो जो आपको प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमको यही ठीक करना है। बाकी तो चलो तो ठीक है, हाथ में बाकी तो ठीक ठाक है, शुक्र भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, बुध ठीक है, शनि भी चलो ठीक ही ठाक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस कीजिए और उसी के ऊपर काम कीजिए, जिससे कि कम समय में आपको ज़्यादा लाभ हो सके। अब हम बात करेंगे इनके मंगल की, कि मार्स हमें क्या बताते हैं। मंगल को देखेंगे तो एक देखिए ये मोटी सी रेखा निकली और ये जाके यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। ऐसे लोगों को होता है मूड स्विंग्स। ये रेखा बहुत मोटा है, हल्का नहीं है,
ऐसे लोगों को काफ़ी मूड स्विंग्स होता है, कभी किसी पे खुश हो गए, कभी किसी से नाराज़ हो गए, और जो भी सोचेंगे काफ़ी लंबे समय के लिए सोचेंगे, क्योंकि ये निगेटिव राहु लाइन होता है। इसके बाद में आउटर मार्क्स में भी एक रेखा ऐसे गया है, हल्की हल्की लाइन से छोटी छोटी। जलने वाले या ईर्ष्या करने वाले लोग ऐसे लोगों के जीवन में रहते हैं, जो लोग आपसे फ़ायदा भी लेंगे लेकिन उल्टा आप ही को क्रिटिसाइज़ करेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे। तो वो योग आपके यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से देखें तो इसके लिए कुछ उपाय है, उसको आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर भी क्रॉस का साइन बना हुआ था, लेकिन अभी के लिए मिट गया ये, तो अब आपको कोई भी बहुत बड़ा खतरा एक्सीडेंट वगैरह का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइन इनके हाथ में क्रॉस का ही था, लेकिन अभी मिट रहा है। मिटने का मतलब यहाँ से गायब हो रहा है, ये वाला रेखा इनका हल्का हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ से देखेंगे तो इनके हाथ में एक मंगल की रेखा है, इसको हम लोग एंजल लाइन कहते हैं। इसका मतलब है आपको चाहे कितना ही बड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आए, चाहे कितना ही आप बीमार पड़ें, आप फिर से रिकवर हो जाएंगे, आप फिर से हेल्दी हो जाएंगे, फिर से रिकवर हो जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। मंगल की रेखा एंजल लाइन कहते हैं। जहाँ पर भी रहो अपने पास में कोई ना कोई पेट्स जरूर पाल लो, जानवर है, पेट्स है। अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो जो बर्ड्स होता है इधर उधर जो घूमता रहता है, चिड़िया होता है, बर्ड्स होता है, मिट्टी के कोई भी बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी रखिए, इसमें हल्का सा गुड़ मिला दीजिए, हल्का सा चावल के या गेहूं के दाने डाल दीजिए, 1 या 2 चम्मच। चिड़िया जब इसको पी लेगा, खा लेगा उसको, तो आपकी जो एंजल लाइन है स्ट्रांग हो जाएगी। तो मंगल की रेखा को मजबूत करना है हमने। तो क्या मंगल इनका खराब है? उत्तर है नहीं, मंगल खराब नहीं है, बस जो निगेटिव साइंस थे वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। तो मंगल फिर इनको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको नहीं आएगा। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र में लग्जरी लाइन तो है, लेकिन काफ़ी दूर दूर। इसका मतलब है सादा जीवन, उच्च विचार, और अभी इनका कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है। अपनी फैमिली से काफ़ी दूर हैं, माता पिता सबसे दूर हैं, बिल्कुल अकेले ही अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं वहाँ पे, अकेले ही अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर तबीयत भी ख़राब है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई आप कैसे हैं या आपका तबीयत कैसा है, कोई भी नहीं। मतलब अकेला ही व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है। तो शुक्र में यही हाल होता है। अगर शुक्र में सेट्स में रेखा ना हो, इधर उधर कोई कहीं से शुरू हो गया, कोई कहीं पे ख़त्म हो गया, काफ़ी दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां रहें, तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी इंसान थोड़ा सा एकांत प्रिय हो जाता है और थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ उतना ज़्यादा हैवी अभी के लिए नहीं मालूम देता। जब आप खूब सारे पैसे कमाएंगे, धीरे धीरे जब आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो जाएगी, तब यही रेखाएं थोड़ी पास पास में ऐसे ऐसे डेंस बन जाएंगी, तब आपके पास में सब कुछ रहेगा उस दिन से। तो अभी आपको शुक्र का थोड़ा सा रेमेडी करना पड़ सकता है। नीचे से कुछ लाइंस जा रही तो आगे के लिए आपके लिए बेहतर है, आगे का जो टाइम है, समय है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, उसमें तो दिक्कत हमको नहीं दिखता। केतु की बात करेंगे। केतु पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे में त्रिकोण का चिन्ह आपको इस वाली जगह में देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इसमें आपको रुचि रहेगा, और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा दीप का भी साइन आपको बनते हुए नजर आएगा। तो शुरुआत के जीवन में काफ़ी अप एंड डाउन देता है, लेकिन ओल्ड एज काफ़ी बढ़िया कर देता है। अगर मैं मणिबद्ध की रेखाएं दिखाऊं तो 4 रेखाएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये वाला रेखा चौथा। ये भी इसके ऊपर है, काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसको रहने दो, हथेली में चला गया वो। यहाँ पे अगर 4, 5 या 6, मतलब 4 से अगर ज़्यादा रेखा है तो कहा जाता है ऐसा कि अगर आपको इस जीवन में योग्य गुरु मिल जाए तो आपका ये जन्म जो है आखिरी हो सकता है। बिना गुरु के कभी मुक्ति नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म की बात बता रहा हूँ। कभी भी विदाउट टीचर या विदाउट जो शिक्षक होता है, जब तक आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, मार्गदर्शक नहीं होगा, कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। गुरु मंत्र में या गुरु दीक्षा में ही वो इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो आपको वहाँ से पार लगा देती है। गुरु मतलब कोई ये वाले गुरु नहीं कि एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट, ये सब नहीं। गुरु वो जो गुरु दीक्षा देते हो, जो खुद मुक्त हो गया हो वही आपको मुक्त कर सकता है। जिसका खुद का एक पैर कब्र में है वो आपको क्या मुक्त करेगा। तो कभी भी किसी योग्य गुरु से मिलने का मौका मिले, ये ऑनलाइन वाले गुरु नहीं, ये सब तो अपनी अपनी मार्केटिंग करते हैं, ये सब नहीं। वो गुरु जो सच में हिमालय के पहाड़ों में आपको मिलेंगे, ढूंढने से भी वो आपसे बात तक नहीं करेंगे। उस तरीके के लोग जिनको एडवर्टाइजमेंट से, प्रसिद्धि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे पीपल आर रियल, वो सच में रियल होते हैं और योग्य होते हैं। वो बातचीत करके आपको दिख जाएगा वहाँ पे। कभी भी ऐसे किसी इंसान से मिलने का मौका मिले, तुरंत उनके पैर पकड़ लेना, कह देना कि आज से आप मेरे गुरु और मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। यहाँ से देखेंगे तो ये है हमारा चंद्रमा का पर्वत, द माउंट ऑफ मून। चंद्रमा में आपको इस तरीके की रेखाएं नजर आएंगी। ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्राकृतिक जगहों पे घूमना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे जो है हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा सा जैसे बहता हुआ पानी है उसके पास में थोड़ा बैठो, कहीं पे कोई प्राकृतिक जगह है, पेड़ पौधे हैं, थोड़ा सा बैठ के उसको देखो, निहारो। प्राकृतिक दृश्य का अगर आप इंजॉय करें तो ये लाइंस आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। ऐसे लोग हमेशा खुशनुमा रहते हैं। कभी भी आप देखेंगे, आप किसी से भी मिलते हैं तो हमेशा खुश होकर मिलते हैं, गर्म मिजाज से मिलते हैं, तो ये बढ़िया है, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। एट द सेम टाइम लिक्विड के बिजनेस से इनको फ़ायदा हो जाएगा। आपको ये क्या कह रहे हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा तो ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी सी लाइंस भी नजर आएंगी। अगर ध्यान देना, अगर यही रेखा यहाँ से निकल के जीवन रेखा को काट के शुक्र में घुस जाए तो फिर लिक्विड का बिजनेस नहीं करना चाहिए। बच गए ये बाल यहाँ से यहीं तक था, यहाँ से इस तरीके से। तो स्लीपिंग का प्रॉब्लम जो इनको आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर आयु रेखा में डॉट, हल्का सा रेखा यहाँ से निकला, ऐसे ऐसे आपको आगे जाते दिखेगा। बहुत सिंपल है, इसका छोटा सा आप उपाय कर लो, इससे कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं। तो लिक्विड का भी आप बिजनेस कर सकते हैं।
केक का बिज़नेस कर सकते हैं, बेकरी का कर सकते हैं, मिल्क का व्यापार कर सकते हैं। अभी आप जो काम कर रहे हैं इसका भी रिलेटेड आप बिज़नेस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। केतु में नीचे में तो त्रिकोण है, लेकिन इसके यहाँ पे क्रॉस भी है, कि यहाँ पे आपको त्रिकोण ये तो दिखेगा, केतु के पर्वत में क्रॉस भी है। इसका मतलब है इन भाई साहब को बैड इंट्यूशन है, खराब इंट्यूशन। ऐसे लोगों को सपने भी बड़े अजीब अजीब से आते हैं, ऐसे सपने जिनका कोई मतलब नहीं रहता, और ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है कि ये लोग जब भी सोचते हैं तो ओवर थिंकिंग ही करते हैं। केतु वो है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। केतु के पास सर है ही नहीं, सिर्फ धड़ है। केतु इंट्यूशन है, तो इसको भी आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा इस वाले जगह पे। अब हम आ जाएंगे जरा मेन लाइन्स पे। शादी इनका कब हो जाएगा? शादी के योग इनके चल रहे हैं, 28वें साल में आप अपना विवाह कर सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी कैसा रहेगा? मैरिज लाइन तो ठीक मालूम देता है। यहाँ पर का और यहाँ पर का एक दीप का चिन्ह था, तिल का चिन्ह था, यहाँ पर ये था, तो इसका उपाय बता दूंगा। एक बात और, किसी विदेशी से शादी मत करना। आप कहोगे क्यों ना मैं फॉरेनर से शादी करूं, क्यों ना मैं विदेशी से शादी करूं? अगर मुझे मौका मिल रहा है, अगर मुझे कोई समझने वाला है फॉरेन में, विदेश में, तो मैं तो उससे शादी कर लूँगा ना। कर तो लोगे, लेकिन रिश्ता टिकेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब वो क्यों है उसका रीज़न मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अन्य देशों से होते हैं, वो वीडियो देखते हैं तो फिर वो अपना हाथ देखेंगे, वैसा अगर कोई इंडिकेशन होगा तो वो देख के फिर उनको ख़राब लगेगा कि देखो मेरे हाथ में भी वही है। तो इसलिए मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। किसी फॉरेनर से शादी मत करो, वो योग आपके हाथ में है नहीं। विवाह करना है तो अपने ही लोकेलिटी में, जान पहचान में या इंडिया से कीजिए, वही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका ये हार्ट लाइन ऐसे गया। अब हृदय रेखा इनका मोटा है। आपको कि क्या आप कहते रहते हो ये मोटा वो पतला? देखो ये हृदय रेखा ना ज़्यादा डार्क और काली है, ये है माइंड लाइन। ये रेखा ज़्यादा क्लियर है या ये रेखा ज़्यादा क्लियर है? कौन सी रेखा ज़्यादा डार्क है? हार्ट लाइन इनकी ज़्यादा डार्क दिखती है या माइंड लाइन ज़्यादा डार्क दिखती है? ध्यान से देखेंगे तो हृदय रेखा काली हो गई है। ऐसा लगेगा ना किसी ने गरम गरम चाकू से इसको बिल्कुल करोद के दबा दिया है। गरम चाकू से जब भी आप कुछ बनाते हैं ना तो वो परमानेंटली बन जाता है, लकड़ी के ऊपर ऐसे करोद देते हैं ना, इस तरीके से। ये हृदय रेखा बहुत डीप, बहुत काली है, डार्क है काफ़ी। इसके कंपैरिजन में माइंड लाइन का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है दिल से आप ज़्यादा लंबे समय के लिए खुश नहीं रहते, अपने ही लोगों से आपका दिल जल्दी दुख जाता है, तो वो इंडिकेशन है। इसके लिए भी मैं रेमेडी बता दूंगा, जरा आप उसको फॉलो कीजिएगा। इनकी हार्ट लाइन गुरु के अंदर तक है, इसका मतलब है दिल के अच्छे आदमी हैं ये, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, बुरा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जिसकी हृदय रेखा अंदर तक आ जाए, अगर कोई इन लोगों को 4 गाली भी देना तो सुन लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, जो आपने बोलना है करना है आप अपना करो, समझो मैं भगवान के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। और यही होता भी है, आगे जाके फिर उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है। ठीक है हृदय रेखा आपकी ठीक। कभी भी किसी से रिवेंज लेने का प्रयास ना करें, बस माफ़ करके आगे बढ़ जाएं, वही आपके लिए हमेशा बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ से देखेंगे तो एक लाइन इसमें से फॉल है, ये हल्का सा छोटा सा लाइन। तो शादी जब भी आप करें तो थोड़ा देख समझ के करें, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। बाकी यहाँ पे ठीक है। हाथ में इनके एक मिस्टिक क्रॉस भी है जो कि थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहाँ पर की ब्रांच गायब है इसकी। ये क्या बताता है? एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, इनमें सब में इनको रुचि रहेगा। मिस्टिक क्रॉस वाले लोग पैसे वाले भी जरूर बनते हैं, इंट्यूशन भी इनको ठीक ठाक रहेगा। माइंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर भी एक स्टार है, राहु क्षेत्र पे, ये माइंड लाइन इनका ये गया, फिर एक ब्रांच इनका ये गया, दोबारा देख लो। देखो ये वाला ब्रांच ना इनका ऐसे करके जा रहा, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यहाँ से देखेंगे तो भाग्य रेखा आपका ऐसे करके जा रही, और जो माइंड लाइन था वो हमारा ऐसे करके जा रही। ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्टार का साइन कहलाता है मस्तिष्क रेखा पे। ये खराब भी है और अच्छा भी है। आपको अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि जीवन में जब सफलता मिलेगी तो आपको मिलेगी अचानक से सफलता। खराब यह है कि राहु के द्वारा जो सफलता मिलती भी है ना, तो वो क्षणिक होती है। तो कभी भी अगर आपको ज़्यादा पैसे आ जाएं, कुछ काम आपका बहुत अच्छा चलने लगे, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं सेफली इन्वेस्ट कर देना, चाहे गोल्ड खरीद लेना, चाहे प्रॉपर्टी उसका खरीद लेना, या अपने शौक पूरे कर लेना। मतलब पैसा को अपने पास बचा के मत रखना, क्योंकि वो पैसा बचेगा नहीं। बेटर है कि आप उसको कहीं ना कहीं लगा दो, जिससे कि कल को अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपने उस पैसे को यूज कर पाएँ। इतना आप ध्यान रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड लाइन को अगर कोई भी राहु रेखा काटती तो अच्छा बात नहीं होता। मेंटली इन्होंने लिखा भी था कि मैं मानसिक रूप से परेशान रहता हूं, तो वो आपको ये रेखा भी देखने के लिए मिलेगी। कुछ रेमेडीज़ हैं इसके सिग्निफिकेंट, इसी के लिए डेडिकेटेड है वो रेमेडीज़, उसको जरा फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे अगर हम माइंड लाइन देखें तो आगे कोई दिक्कत है नहीं माइंड लाइन में। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, एक ही जगह पे लंबे समय के लिए काम करें, और जो भी आप बिजनेस करें उसको लंबे समय के लिए करें, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बात करेंगे लाइफ लाइन की। ये होता है हमारा आयु का रेखा, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन इनका ठीक है, अंदर तक गया है। इसका मतलब है किसी न किसी बड़े बुजुर्ग का सेवा भी कर पाएंगे। यहाँ पे जो खराब योग है, पहली बात तो जो उम्र आपकी लगभग 27 और 28 के आसपास में, यहीं पर आप अपना ध्यान रखो। राहु रेखा काट रही है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद में जो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा वो स्टार का चिन्ह है। उम्र की अगर बात की जाए तो ये इनका 29 से 30 के आसपास में पड़ेगा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। 2 साल के लिए आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि डॉट है और ये स्टार भी काफ़ी बड़ा है। ये काटा और यहाँ से इनकी ये आयु रेखा ऐसे गई। दिस इज़ स्टार। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डॉट का चिन्ह भी क्लियर देखने के लिए मिलेगा। अच्छी बात है, एंजल लाइन है तो कोई प्रॉब्लम आएगा आप निकल जाओगे। फिर भी ध्यान रखें 30 के आसपास में, 29.5 से 30 पकड़ लो, 30 के आसपास में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम आगे की आयु रेखा देखें तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शूट है। उम्र की अगर हम यहाँ पे आपके बात करेंगे तो 34 to 35 आएगा।
यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी ग्रोथ और अच्छी सफलता है। इसके बाद में यहाँ पर भी एक ऑफशूट है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 39 के आसपास में, एग्जैक्ट उम्र 39, यहाँ पर भी आपको अच्छी ग्रोथ और सफलता मिलेगी। इसके बाद में लगभग 41 से लेकर के यहाँ तक का जो है काफ़ी बड़ा त्रिकोण है, तो ये वाला फेज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर जाना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो 41 से लेकर के आप इसको 55 तक का टाइम पकड़िए, ये वाला फेज़ आपके लिए जीवन का सबसे बढ़िया फेज़ होगा। इसके बाद में अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो एक तो भाग्य रेखा ये गया, दूसरा वाला भाग्य रेखा ऐसे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे गायब हो गया। इसके बाद में एक और भाग्य रेखा ये है। इतना सारा भाग्य रेखा चंद्रमा से, लाइफ लाइन का ब्रांच भी चंद्रमा पे, तो विदेश में ही रहो, विदेश में रह के ही काम करो, वहीं से आपको सक्सेस और ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8765216245। अगर आप भी अपना पाम दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे अगर हम भाग्य रेखा देखें तो यहाँ पे गायब है। जब आपकी उम्र लगभग 44.5 आ जाए, 44 साल 6 महीना, एक बार मुझे अपना हाथ फिर से दिखा लेना, तो वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कब से आपका भाग्य में चेंजिंग दिखता है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका 28 साल से जब आप पूरे हो जाएंगे, यहाँ से इनकी ये वाली भाग्य रेखा एक्टिवेट है, थोड़ी हल्की है। 30 के बाद से भाग्य रेखा इनकी ज़्यादा मजबूत हो रही है। जैसे एक गोला ये है, यहाँ पर रेखा हल्का है, एक गोला ये है, यहाँ पर रेखा ज़्यादा डार्क है, मजबूत है। तो लगभग देखा जाए तो 30 के बाद से भाग्य रेखा इनकी ज़्यादा अच्छी है। एक और यहाँ पे मरकरी लाइन है, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारी तरफ से बिजनेस के लिए पूरे के पूरे इंडिकेशंस हैं। मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो संपत्ति प्रॉपर्टी भी आप बना पाएंगे, उसमें भी दिक्कत आपको